इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 का एक शॉर्ट सा टॉपिक है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट कुछ सालों में इसी तरह के अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। Chemical reactions occurring in living organisms are organic in nature. और इन केमिकल रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और इनमें बायोमॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड मैनी मोर। इन बायोमॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो हमारी बॉडी का जो मसल मैस है वो प्रोटीन की वजह से है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स हमारे बॉडी को इंसुलेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी स्टोर होती है वो लिपिड्स में होती है क्योंकि लिपिड्स में सबसे ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पाए जाते हैं। और जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें केमिकल एनर्जी मिलती है जो कि फर्दर यूटिलाइज की जाती है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इनके अलावा एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, ये भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इनका भी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की तरह ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन तो कंपलसरी है ना। नेक्स्ट है डिपेंडेंस अपॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल रही हैं या जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है फूड सर्वाइव करने के लिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड में फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उसके बाद चिकन एंड मीट वगैरह आ जाते हैं। ये जो तीनों की तीनों कैटेगरीज़ हैं ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो मीट और चिकन है इनमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मसल्स को डेवलप करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सर्टेन अमाउंट में ट्रेस मेटल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथ। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनते हैं। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन एक प्योर फॉर्म है सेलुलोज की और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड से मिलके बनते हैं और पॉलीसेकेराइड जो है वो ग्लूकोज के 1000 ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है। वूल और सिल्क की बात करें तो ये प्रोटीनियस फाइबर हैं जो कि हम डिफरेंट एनिमल्स के बालों से बनाते हैं। और लास्ट पे है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर बेसिकली एक मैन मेड फैब्रिक है जिसको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन से बनाया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेडिसिन का इंसानी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी किसी इंसान को कोई बीमारी लाहक होती है तो उसके इलाज के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है। मेडिसिन बेसिकली सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स पर कॉन्सिस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जैसे पैनाडोल है, एस्प्रिन है, ब्रूफिन है और उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, वो सारे के सारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेजर अमाउंट में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही वजूद में आए हैं। और केमिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करके ही कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करके नेचर पे कंपाउंड्स को डिज़ाइन किया है जो कि प्रेजेंट हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान करें। सबसे पहले आता है सिंथेटिक प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से हमारी लाइफ में अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन आई है। वो इस तरह आई है कि अब अगर हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो सामान को किसी घर तक लाने के लिए हम पॉली इथिलीन बैग यूज़ करते हैं। ये भी सिंथेटिक प्लास्टिक की कैटेगरी में आ जाता है। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स में आते हैं। सिंथेटिक रबर्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल के टायर हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक रबर से बनते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं, फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या कह लें कि जो बहुत ज़्यादा कमर्शियली प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट है। पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कॉस्मेटिक हैं, डिटर्जेंट्स हैं एंड डाइज़ हैं।
ये सारे के सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही मार्ज़ वजूद में आए और हमारी लाइफ्स को आसान कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। ये टॉपिक हमारी बुक का तो नहीं है लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारी लाइफ पर बहुत ख़तरनाक असरात भी हैं। जब कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाया जाता है तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट को हिट करता है। एयर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन होती है, सॉइल कंटेमिनेशन होती है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और नेचुरल रिसोर्स की डिप्लीशन होती है। नेचुरल रिसोर्स की डिप्लीशन कैसे होती है कि ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन टू इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।